नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक जीवन परिचय। वे अमृत पुत्र कहे जाते हैं, महाप्राण कहे जाते हैं, क्रांति दृष्टा, दारागंज का संत और दीनों का मसीहा कहे जाने वाले छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में इनका महान योगदान है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में बसंत पंचमी के दिन हुआ। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के रहने वाले थे, किंतु जीविकोपार्जन के लिए महिसादल नामक रियासत में आकर बस गए। निराला जी के जन्म के 3 वर्ष बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पिता सख्त अनुशासन में रहने के पक्षधर थे, इसलिए उनके इस स्वभाव के कारण बालक सूर्यकांत को अनेक बार मार खानी पड़ी। सन 1911 में निराला जी का विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ। मनोहरा देवी भी एक विदुषी महिला थी और एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर वह स्वर्ग सिधार गई। निराला जी को साहित्य जगत में भी आरंभ में अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। उनकी अनेक रचनाएं तथा लेख अप्रकाशित ही लौटा दिए जाते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी जूही की कली कविता लौटा दी, किंतु बाद में उनसे मिलने पर द्विवेदी जी ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना न रह सके और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से ही उन्होंने समन्वय पत्र के संपादन का कार्यभार संभाला। इसके पश्चात सन 1933 में निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। सन 1935 में उनकी पुत्री सरोज का आकस्मिक निधन हो गया और इस निधन से निराला जी का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख उन्हें मानते हुए सरोज स्मृति नामक कविता लिखी, जो हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। जीवन के अंतिम दिनों में तो वे विक्षिप्त से हो गए थे। जीवन के संघर्ष करते हुए और मां सरस्वती का आंचल अपनी रचनाओं से भरते हुए निराला जी 1961 में इस संसार से चल बसे। निराला जी खाने पीने के शौकीन थे। वे संगीत प्रेमी, उदार हृदय वाले थे, स्वाभिमानी लेकिन अतिथि का भरपूर स्वागत करने वाले थे। अध्ययनशील, निर्भीकता उनके विशिष्ट गुण थे और कहते हैं कि उन्होंने सर्दी से स्वयं ठिठुरते हुए अपनी रजाई या कंबल भिखारियों को दे डाली। पुत्र कहने पर एक भिखारिन को मां के समान उनकी सहायता की। फक्कड़पन उनके अंदर था और जो उनके काव्य में भी हमें दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है और अनेक रचनाओं का निर्माण किया है। उनके काव्य संग्रह हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना, सांध्य काकली, गीत कुंज आदि। कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, चतुरी चमार, सकुल की बीबी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास हैं इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। निबंध हैं इनके प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पदम, चाबुक, ये इनके निबंध संग्रह हैं। जीवनी इन्होंने लिखी राणा प्रताप के ऊपर, भीष्म, ध्रुव प्रहलाद आदि इनकी जीवनियां हैं। उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना साहित्य आदि भी लिखा और अनुवाद कार्य भी किया। अब इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। ये इनकी जो काव्य यात्रा बहुत लंबी है। ये छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी कवि के रूप में विख्यात रहे।
व्यक्तिकता की भावना इनमें बहुत ज्यादा थी, जो कि इनकी कविता राम की शक्ति पूजा, जूही की कली आदि में देखी जा सकती है। सरोज स्मृति में भी उन्होंने निजी दुख का वर्णन किया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। विद्रोह के स्वर तो इनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। और उन्होंने उस समय निराला की जो लेखनी थी, व्यवस्था और समाज के बंधनों के प्रति विद्रोह का स्वर उगल रही थी। वे समाज की परंपराओं और गली सड़ी रूढ़ियों को समाप्त कर स्वच्छंद जीवन जीने के पक्षपाती थे। आजीवन संघर्षों को झेलते हुए पुराने रास्तों को तोड़ते और नए रास्तों को खोजने का प्रयास वो करते रहे। सरोज स्मृति में उन्होंने लिखा, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक नियम के प्रथम, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। तो उनके विद्रोह के स्वर उनके काव्य में हमें दिखाई देते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर परिपूर्ण रूप से दिखाई देती है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी कवि थे। भारती वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा आदि अनेक कविताएं जो पाठकों को देश प्रेम और स्वतंत्र भारत का संदेश देती हैं। इसी प्रकार खून की होली जो खेली उन युवकों के सम्मान में लिखी गई है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का संकल्प लिया। जागो फिर एक बार कविता में कवि ने भारतवासियों को गुलामी के बंधनों से तोड़ने की प्रेरणा दी। जैसे, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नस्वर, यह दीन भाव कायरता काम परता, ब्रह्मा हो तुम, पदरज भी है नहीं, परा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। इसमें उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना हमें दिखाई देती है। प्रकृति का चित्रण, निराला छायावाद के 4 कवियों में से एक थे। छायावादी शैली अपनाकर उन्होंने अनेक चित्र अंकित किए जो प्रकृति के थे। बादल राग कविता में उन्होंने प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण किया, जैसे बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। फिर हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपल्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। इसी प्रकार देवी सरस्वती में नवीन शैली से ऋतु का वर्णन किया है। अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। बादलों से तो निराला जी का विशेष लगाव था और उनकी बादल संबंधित 6 कविताएं भी हमें उपलब्ध होती हैं। प्रगतिवादी भावना देखिए, उनकी रचनाओं में प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ कविताओं की रचना की। उन कविताओं में पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश की भावना हमें दिखाई देती है। वहां दूसरी ओर शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना भी हमें दिखाई देती है। जैसे कुकुरमुता कविता, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई रंगो आप, इस तरह की कविता लिखी। फिर तोड़ती पत्थर में एक स्त्री का वर्णन उन्होंने किया। झिंगुर डटकर बोला आदि उनकी ऐसी ही कविताएं हैं जो प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। श्रृंगारिकता छायावादी काव्य का प्रमुख तत्व है। छायावादी काव्य का मूल प्रवृत्ति अप्रत्यक्ष रूप से श्रृंगार रूप से व्यक्त हुई है। निराला जी की इस प्रवृत्ति से भी मुक्त नहीं हो पाए और उन्होंने संध्या सुंदरी, शरद पूर्णिमा की विदाई, जूही की कली, ये जो कविताएं लिखी उनमें श्रृंगारिकता देखी जा सकती है। फिर रहस्यवादी चेतना, निराला जी के काव्य में अनेक रहस्यवादी कल्पनाएं देखी जा सकती हैं। उनके काव्य चित्रित मानव जीवन के विभिन्न पक्षों के अनेक सुंदर चित्र उन्होंने अंकित किए हैं, किंतु वे सब रहस्यानुभूति से अनुरंजित हैं। निराला जी के काव्य में आत्मा का परमात्मा के प्रति अभिसार, मिलन और वियोग आदि की सुंदर अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। हृदय में कौन जो छेड़ता बांसुरी, हुई ज्योत्स्नामयी अखिल मायापुरी, लीन स्वर सलील में मैं बन रही बीन, स्पष्ट धमनी आधनी सजी यामिनी भली। और उन्होंने विधवा के ऊपर
भी कहा, यह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, वह दलित भारत की विधवा है। उन्होंने स्त्रियों के प्रति भी और जो विधवा स्त्रियों के प्रति भी अपनी लेखनी दी। उनकी भाषा शैली जो है वो संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान पदावली का अधिक उन्होंने प्रयोग किया है। कोमल कल्पना के लिए वे कोमल कांत पदावली का प्रयोग करते हैं। वे अनेक सूक्ष्म प्रतीकों, लाक्षणिक पदावली और नवीन उपमानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा में संगीतात्मकता है क्योंकि उनको संगीत का अच्छा ज्ञान था। निराला जी शब्दालंकारों के साथ साथ अर्थालंकारों का भी बहुत उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। जैसे अर्थालंकारों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार। निराला जी की सबसे बड़ी देन उनके मुक्त छंद हैं और मुक्त छंदों का निर्भीकता के साथ उन्होंने मुक्त छंदों का प्रयोग किया है। लंबे काल तक विरोध एवं संघर्ष को झेलने के पश्चात अंततः निराला के मुक्त छंदों का स्वागत किया गया। ये थे निराला जी का साहित्यिक जीवन परिचय। धन्यवाद।